गांधी जी ने समझाया था, अहिंसा रेडियम की तरह काम करती है। अगर रेडियम की छोटी सी मात्रा किसी भी रुग्ण अंग के बीच में रख दी जाए तो वह लगातार चुपचाप बिना रुके काम करती रहती है और अंत में सारे रोगग्रस्त अंगों को निरोग बना देती है। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान है। इसलिए गांधी जी के अनुसार मनुष्य को इस मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए और जीवन भर सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। जवाहर विद्या मंदिर विद्यालय के छात्र आपके समक्ष गांधी जी के मोहन से महात्मा गांधी बनने की यात्रा का एक दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह मोहन के बचपन की घटना है। इस घटना की शुरुआत मोहनदास और उनके मंझले भाई के बीच संवाद से होती है। तो आइए हम सभी इस यात्रा के साक्षी बने। मोहन, अरे मोहन! भैया, आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आपके माथे पर इतना पसीना, आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं, मैंने अपने मित्र से कुल 25 रुपए उधार लिए थे। बहुत समय तक उसे टालता रहा, पर आज तो वो मेरे सर पर ही आकर सवार हो गया। अरे घर की चौखट तक आ गया था। किसी तरह समझा बुझा कर उसे वापस भेजा। यह तो बहुत बुरा हुआ। आप पिताजी से पैसे मांगकर उसका कर्ज क्यों नहीं चुका देते? कर्ज क्यों नहीं चुका देते? जैसे तुम पिताजी को जानते नहीं। पैसे मांगोगे तो 10 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, डांट पड़ेगी 100 अलग। अरे नहीं, इतने झमेले में मैं नहीं फंसना चाहता। कोई आसान रास्ता सुझाओ। सोने का कड़ा? आपके हाथ में यह जो सोने का कड़ा है, क्यों ना इससे थोड़ा सा सोना खुरच कर बेच दिया जाए? इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे वाह मोहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इससे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा और कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी। और इस तरह सोना चोरी करने से मंझले भाई को तो कर्ज से मुक्ति मिल गई, परंतु इधर मोहन की रातों की नींद गायब हो गई थी। वह दिन रात पश्चाताप की आग में जलकर केवल यही सोचते कि चोरी करना पाप है और पाप करने वाला दोष का भागी होता है, अपराधी होता है। मैंने पाप किया है। हे ईश्वर, मुझे राह दिखा, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? सारी बात अपने पिता को कैसे बताऊं? अगर बता भी दूं तो उन पर क्या बीतेगी? उनका सामना कैसे करूंगा? हाँ, यह ठीक रहेगा। एक चिट्ठी लिखकर अपना दोष कबूल कर लिया जाए और माफी मांग ली जाए। और इस तरह मोहन ने चिट्ठी में सारा दोष स्वीकार किया। कांपते हाथों से चिट्ठी पिताजी के हाथ में दे दी, जिसे पढ़कर पिताजी की आंखों से आंसू छलक गए। चिट्ठी फाड़ते हुए बोले, मोहन, गलती स्वीकार करना और भविष्य में दोबारा वह गलती न करने का संकल्प लेना महानता की ओर बढ़ाया गया तुम्हारा पहला कदम है। इस तरह की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वह क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, अपना सिर भी पीट लेंगे, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। शायद यह मेरे द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लेने के कारण है। जो भी हो, मेरे लिए तो यह अहिंसा का ऐसा पहला पाठ था जिसने मुझे जीवन में सदैव
सत्य का पक्ष लेने के लिए प्रेरित किया और इसी प्रेरणा के बल पर मैंने अंग्रेजों से और अन्याय से संघर्ष किया। सत्यमेव जयते, वाणी सत्य से ही प्रतिष्ठित होती है। यह सब सत्य में प्रतिष्ठित है, इसलिए विद्वान सत्य को ही सबसे ऊंचा बताते हैं। अर्थात सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। वस्तुतः सत्य ही धर्म का मूल है। सत्य और अहिंसा दोनों गुण मानव को वास्तविक अर्थों में मानव बनाते हैं। इन गुणों के पालन से व्यक्ति में समरूपता, सहयोगी, मैत्री, करुणा, विनम्रता आदि के सद्गुण उत्पन्न होते हैं। अर्थात सत्य और अहिंसा दोनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। सत्य को प्राप्त किए बिना अहिंसा की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधी जी के विचार में सत्य यदि साध्य है तो उसे प्राप्त करने का साधन अहिंसा है। Mahatma Gandhi is a very prominent name for our nation. He is an inspiration to many of us. Born on 2nd October 1869 to Karamchand Gandhi, the Chief Minister of Porbandar, Gujarat. He was one of the most prominent figures in India's struggle for independence. He led a simple life and played a significant role in fighting against the British rule. He encouraged the people of India to fight for freedom and bring peace and harmony to the nation. We are all grateful to him for whatever he has done for our motherland, our India. Thank you. Let us contribute ourselves to the growth and development of our country to pay a salute to our national father. Even our Prime Minister has started Swachh Bharat Abhiyan to maintain cleanliness of our society. But we as the future of our country, we can honor him by living ourselves with his principle of truth, peace and non-violence. Be the change that you wish to see in this world. Today is the day on which the great personality, the father of the nation, Mahatma Gandhi was born. Yes, it's 2nd October today. Gandhiji fought with incredible persistence to make our country free from the British rule and to decorate India with this jewel called freedom. He believed in the principles of non-violence. According to him, peace is the most powerful weapon of mankind. The Quit India movement and the Swadesh movement led by him brought us this beloved and awaited freedom in 1947. Lastly, I would like to quote one of his most inspirational quotations. Live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Thank you.
Gandhi Jayanti is celebrated in India as a national festival on 2nd October every year. This day is celebrated to remember the birth of Mohandas Karamchand Gandhi. It is one of the 3 national holidays such as Independence Day and Republic Day. Mahatma Gandhi has been given the title of Father of the Nation or Rashtrapita. He is also called by the name Bapu. He was a great follower of peace and non-violence. He not only worked for India's independence, but he also fought various kinds of social evils. And that's why we celebrate 2nd October as Mahatma Gandhi Jayanti, so people can contribute their time to remember his teachings and principles. Thank you.